महाकाल की जय हो, पार्वती माता की कृपा बनी रहे कन्या राशि वालों पर। अब जो सुनने जा रहे हो वो केवल शब्द नहीं, ये वो चेतावनी है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगी। लेकिन सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि ये बात आम नहीं है, ये वो सच है जिसे जानने के बाद तुम बदल जाओगे। कन्या राशि वाले, तुम बड़े ही विचित्र स्वभाव के होते हो। बाहर से शांत, भीतर से तूफान। लोग समझते हैं तुम सीधे हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जब तुम्हारे अंदर की पीड़ा जागती है तो तुम अपनी चुप्पी से भी दुनिया हिला सकते हो। तुम सेवा भाव में रहते हो, हर किसी की मदद करना तुम्हारी फितरत है। लेकिन अफसोस, यही सेवा भाव तुम्हारे लिए शाप बनता जा रहा है। तुमने जिनका भला किया, आज वही तुम्हें मिटाने की साजिश रच रहे हैं। तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ा हथियार था और उसी पर अब वार हो रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा। कन्या राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रहों की चाल ऐसी हो जाती है कि मेहनत का फल नहीं मिलता, उल्टा धोखा मिलता है। और आजकल यही समय चल रहा है तुम्हारे लिए। शुक्र, शनि और राहु की छाया ने तुम्हारे जीवन में भारी संकट ला दिया है। जो मित्र थे, अब शत्रु बन गए हैं। जो पास थे, अब पीठ पीछे वार कर रहे हैं। कन्या राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है, और आए भी क्यों ना। जब भगवान परशुराम जैसे तपस्वी भी इसी राशि के थे, जिन्होंने क्षत्रियों को कई बार पृथ्वी से समाप्त कर दिया था। तुम्हारे भीतर भी वही ज्वाला है, वही प्रचंड ऊर्जा, पर आज वो गुस्सा किसी को दिखा नहीं रहे तुम, बल्कि भीतर ही भीतर जल रहे हो, घुट रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब रुकने वाले नहीं हैं। गुरुजी की वाणी में सुन लो, वो अब खुलेआम तुम्हारे नाम की मिट्टी को भी चाटने को तैयार बैठे हैं। ये लोग न केवल समाज में तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो गुप्त रूप से तंत्र क्रियाओं में भी लगे हैं। हाँ, तुमने सही सुना। शमशान में बैठकर, रात के अंधेरे में, तुम्हारा नाम लेकर क्रिया कर रहे हैं। तुम्हारे कपड़े, तस्वीर, बाल, कुछ भी मिला तो उसे लेकर कर्मकांड कर रहे हैं। ये कोई सामान्य शत्रु नहीं है, ये वो हैं जो नजर भी लगाते हैं और जहर भी घोलते हैं। अब सवाल उठता है, तुम क्या करोगे? क्या डर के बैठ जाओगे? क्या सब छोड़ दोगे? नहीं। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान और मौन। जिस दिन तुमने आत्मा से प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन सब उल्टा होने लगेगा। लेकिन पहले जानो अपने भीतर की शक्ति को। कन्या राशि वाले अत्यधिक सोचने वाले होते हैं। बार बार सोचना, चिंता करना, बार बार अपने ही फैसले पर शक करना, यही तुम्हारे पतन का कारण बन रहा है। तुम्हें अब ठानना होगा कि बस अब और नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें अब जवाब मिलेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारी साधना से और तुम्हारे तेज से। अब जान लो उपाय, जिससे हर दुश्मन का तिलिस्म टूटेगा और ग्रहों की बुरी दशा दूर होगी। पहला उपाय, हर बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाओ और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा कटेगी। दूसरा उपाय, एक नींबू लेकर उसे 4 हिस्सों में काटो और घर के चारों कोनों में रात को रख दो। सुबह होते ही किसी बहते जल में बहा दो या किसी सुनसान स्थान पर फेंक दो। शत्रु की गुप्त तांत्रिक क्रिया का असर खत्म होने लगेगा। तीसरा उपाय, हर अमावस्या और पूर्णिमा को शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करो और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। ये उपाय विशेष रूप से उन कन्या राशि वालों के लिए है जिनके जीवन में अचानक रोग, विवाद या मानसिक अस्थिरता आई है। चौथा उपाय, किसी सिद्ध गुरु से रक्षा सूत्र बंधवाओ और उसे हर मंगलवार बदलो। ये तुम्हारे चारों ओर रक्षा चक्र बनाएगा। अगर गुरु नहीं मिले तो अपने घर के मंदिर में लाल मौली कलावा को हनुमान जी के चरणों से छूकर अपने दाहिने हाथ में बांधो। पांचवा उपाय, अपने बिस्तर के नीचे एक नीला कपड़ा बिछाकर उसमें काली उड़द की दाल रख दो। 43 दिनों बाद उसे किसी चौराहे पर रखाओ। ये उपाय राहु और शनि की नकारात्मकता को शांत करता है। अब सुनो, कन्या राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर चल रही है। तुम खुद को ही दोष देते हो, शायद मैंने ही गलती की, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, नहीं, ये भ्रम है। ये तुम्हारे मन में शत्रु ने बोया है ताकि तुम खुद से हार जाओ। लेकिन याद रखना, जिस दिन कन्या राशि वाला अपने आत्मबल को पहचान ले, उस दिन कोई भी उसे झुका नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा सत्य। और सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वो लोग जो आज तुम्हें झूठा बना रहे हैं, वो खुद एक दिन झूठ में डूबेंगे। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई कन्या राशि के लोग कहते हैं, गुरुजी, बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती।
जान लो, पूजा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक मन स्थिर न हो। जब तक तुम परेशान रहोगे, डर में रहोगे, तब तक देवी देवता भी तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। पहले अपने भीतर का भय जलाओ, फिर श्रद्धा से पूजा करो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अब कुछ विशेष संकेत तुम्हारे लिए, जिन्हें अनदेखा मत करना। अगर लगातार सपनों में कोई काला साया दिखे, तो समझ लो किसी ने कुछ किया है। अगर मंदिर में जाते समय मन घबरा जाए या चक्कर आए, तो ये तांत्रिक क्रिया का असर हो सकता है। अगर बिना कारण शरीर भारी महसूस हो और लोग तुम्हारे प्रति अचानक व्यवहार बदल दें, तो जान लो कुछ अनजानी शक्ति काम कर रही है। इन सब संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये संकेत हैं कि अब समय आ गया है जागने का। अपने आप को संभालो। जब तक तुम खुद अपने रक्षक नहीं बनोगे, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। गुरु की अंतिम वाणी। कन्या राशि वालों, अब तुम्हें खुद ही अग्निपथ से गुजरना होगा। न कोई साथ देगा, न कोई तुम्हारे आंसू देखेगा। ये काल तुम्हारा इम्तिहान है। लेकिन अगर तुम इस राह से निकल गए तो सिर्फ जीवन नहीं, तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। जो लोग आज शमशान में बैठकर तुम्हारा अंत चाहते हैं, कल तुम्हारे दरवाजे पर झुके मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आज से ही ध्यान, संयम और साधना शुरू कर दो। और सबसे जरूरी बात, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो सबसे हंसकर मिलता है, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। अब जाकर उस इंसान को पहचानो जो हंसते समय आंख नहीं मिलाता। वही है जो पीछे से वार करता है। उस पर विश्वास करना बंद कर दो। जय महाकाल, जय मां दुर्गा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वाणी को हर कन्या राशि वाले तक पहुंचाएं। क्योंकि हो सकता है अगला वार तुम्हारे किसी अपने पर होने वाला हो।